Hello, good morning, all of you. I am Dharmen sir. Today discuss quadratic equation. तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट या सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सीबीएसई के कुछ स्टूडेंट ने मुझसे दो चार क्वेश्चन उनको डाउट था और बोले थे सर मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आज मैं वही सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 हम चेक करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3, इसे सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैंने लिखा हूं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। ओके, तो आइए सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे कि हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। तो x और x माइनस 2 का एलसीएम लेंगे। तो x और x माइनस 2 का एलसीएम क्या होगा? यही होगा। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाई, यहां पर हमने लिखा x माइनस 2। ओके, अब देखिए, अब यहां पर x है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हो गया x माइनस 2 माइनस, हियर क्या है? 1/x माइनस 2 है, तो यहां पर क्या नहीं? x है, तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? x का। तो माइनस x इक्वल टू 3। ओके, तो आइए दिस इंप्लाई क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल होकर कितना हो गया? -2। तो -2 अपॉन x ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इंप्लाई, अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, नहीं है तो देख लीजिए, मैं लिख दिया 1। ओके, तो 1 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x इन ब्रैकेट x माइनस 2 का किसके साथ? 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करने से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3 अपॉन 1। अब देन अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो दिस इंप्लाई, मल्टीप्लाई करिए, तो -2 इंटू 1 -2 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, या दिस इंप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, तो दिस इंप्लाई, अब हम क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को कहां भेज देते हैं? LHS से RHS में क्या हो जाएगा? LHS मस्ट भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास दिखेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे एक क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गया? कैसा बन गया? जो आपका प्रीवियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लाइक बन गया, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है और ये अब सॉल्व करना क्या है? सिंपल है, इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो लगेगा नहीं, बहुत सिंपल तरीका से सॉल्व करेंगे। तो वही प्रोसेस ये आपका हो जाएगा दिस इंप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे? क्या? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना होगा? 6x स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद हम फिर क्या करेंगे?
इस 6 को ऐसे अरेंज करेंगे कि आपका मल्टीप्लीकेशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने पर 6x² होना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए, -6 के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब आप सोचिए यहां पे एक क्वेश्चन आपका हो गया कि 3x² - 6x + 2। ओके, और क्वेश्चन हमारे पास था कि x अपॉन 1/x इक्वल टू 1/x - 2। ओके, तो मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए, तो आपके पास आ गया 3x²। यहां से सॉल्व करने के बाद x से कैंसिल हो गया था और इधर -x आ गया था -2। ओके, इधर आ गया -2/x x इन ब्रैकेट x - 2 इक्वल टू 3/1। तो माइनस से -x और +x कैंसिल हो गया, -2/x² -2x इक्वल टू 3/1। तो यहां पर आ गया -2 इक्वल टू 3, इस ब्रैकेट को ओपन किए तो हमारा होगा -2 इक्वल टू 3x² -2x, फिर दिस इंप्लाई 3x² - 6x + 2 इक्वल टू 0। ओके, आइए इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो गया। अब 6x² को हम कैसे लिखेंगे कि आपको माइनस कितना है, -6 के इक्वल हो जाए, और उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना आना चाहिए, हमारा मल्टीप्लीकेशन करने पर -6 मल्टीप्लीकेशन करने पर -6x² होना +6x² होना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए, -6 होना चाहिए। ओके, मिडल टर्म के इक्वल होना चाहिए, वो -6 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन जो था 3x² - 6x + 2 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को अगर हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर देखिए, अगर हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 6x²। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास एक प्राइम फैक्टर बनेगा, आपको फर्स्ट प्राइम फैक्टर हमारे पास बनेगा 2x और 3x, और सेकेंड प्राइम फैक्टर अगर हमने ऐसे ब्रेक कर दिया तो 6x और x, ये हमारा प्राइम फैक्टर। अब कभी हम ये 2x और 6x के हेल्प से 2x और 3x के हेल्प से कभी -6x हम अचीव कर सकते हैं, कभी नहीं अचीव कर सकते हैं। और 6x और x के हेल्प से कभी -6 आ सकता है, नहीं आ सकता है। आप कोशिश करिए, नहीं आ सकता। या तो यहां पर 5x हो, लेकिन वहां 5x दिया नहीं है, तो हम थोड़ा सा अदर मेथड अप्लाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक जो क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व होगा, तो हमारे पास अदर 2 मेथड और है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड या फार्मूला मेथड। तो हम कोशिश करते हैं फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए, जो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो हम इसे फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका फैक्टर आएगा, ये नहीं बोले इसका 100% फैक्टर आएगा, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आ पाएगा। तो हम क्या अप्लाई करते हैं इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 2। अब देखिए, तो ए बी सी हमें पता चल गया। एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, बी, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं। तो डी से हम डिनोट करते हैं, तो डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। तो हमें ए बी सी सब पता है, यहां पर वैल्यू पुट करके हम डी निकाल सकते हैं। या हमारा फार्मूला मेथड को डायरेक्ट x निकालने का फार्मूला होता है कि देयरफॉर x इक्वल टू -b, देयरफॉर x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a। ओके, तो इसको हम x ए भी एक मेथड है जिससे जो फैक्टराइजेशन मेथड से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व होता है तो हम उसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर एक क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसको हम फार्मूला मेथड, ये फार्मूला मेथड आगे चलकर मैं बताऊंगा कि ये फार्मूला कहां से आता है। जो हमारा सेकेंड मेथड है वही है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड देन फार्मूला मेथड। तो हम फार्मूला मेथड इसको आपको याद करके रखे रहिएगा। ये फार्मूला कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे आता है। अब हमें माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो आपको पता है ए बी सी सब पता है, यहां पर वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, तो आइए तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं देयरफॉर x इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है -6, फॉर्मूला के -6 भी लिखिए तो -6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू व्हाट 3। ओके, आइए उसके बाद हम इसको इधर लिख लेते हैं। तो आप लोग ये सब आप नोट कर लिए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं तो मैं आगे ही लिखता हूं, इधर लिख देता हूं यहां पे। तो ये कितना आ गया देयरफॉर x इक्वल टू प्लस के 6 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस रूट अंदर 36 -6 का स्क्वायर किया हमने 36 माइनस 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 12 12 इंटू 2 24, तो 24 अपॉन 2 इंटू 3 6। ओके, तो देयरफॉर x इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 12 अपॉन 6। तो देयरफॉर x इक्वल टू, अब 6 प्लस माइनस इसको अब ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 12 को ब्रेक करेंगे तो 2 अंडर रूट कितना आएगा 3। अब हम ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 कॉमन लिए तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ओके, या सेपरेट लिखना चाहेंगे तो x इक्वल टू 3, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो रूट 3, एक बार निगेटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3 माइनस रूट 3। तो x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3, फर्स्ट रूट आ गया, सेकेंड रूट आ गया x माइनस रूट 3। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए या तो हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड अप्लाई करेंगे या तो फार्मूला मेथड। ओके, तो मैंने फार्मूला आपको बोर्ड पर लिख दिया हूं कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके हेल्प से मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला। तो ध्यान में रखे रहिएगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि फैक्टराइजेशन नहीं होते हैं, तो उनको हम फार्मूला मेथड से या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो आगे ये दोनों मेथड मैं पढ़ाने वाला हूं, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि ये फार्मूला मेथड कैसे आता है, इसे हम प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। ओके, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये कोमल पूछी थी हमसे कि सर ये 2 क्वेश्चन बता दीजिएगा। तो कोमल देखो, मैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन कर दिया हूं, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 30 में एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। ओके, देखो कोमल, एक क्वेश्चन नंबर 13 तूने पूछी थी, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो फिर वही सोल्यूशन लिख लेंगे हम लोग। सोल्यूशन पहले हम लोग x अपॉन 1, इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख लेता हूं, माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3।
ओके, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फैक्टराइजेशन होगा तो हम अच्छे से फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेंगे, नहीं होगा तो हमारे पास और मेथड है, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड फार्मूला मेथड। तो आइए इसको देखते हैं। दिस इंप्लाई, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, x। अब यहां पर x नहीं है तो ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। यहां x है तो -1/3। तो दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर -1/x इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। यहां तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो 3/1 लिख लिया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 मैंने लिख लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको पहले रफ कर देता हूं। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। फिर लिखेंगे दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। फिर वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करिए। तो यहां फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म -1 है, एक्स स्क्वायर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर। अब इस 1 का कोफिशिएंट क्या है, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, -1 है। तो क्या -1 को हम कभी -3 की इक्वल कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि -1 -3 बन सकता है। इसका -1 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, -1 का -1 इंटू -1 क्या आएगा, 1 के प्राइम फैक्टर 1 ही होगा। तो इसको हम प्राइम फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, जो कि अब इनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, या तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड या तो फार्मूला मेथड। ओके, तो आइए हम इसको फार्मूला मेथड से फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको फार्मूला मेथड बताया था, उस फार्मूला को याद करके रख रहिएगा। तो पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सपोज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, comparing the equation number 1 and equation number 2 we get, तो comparing the equation number 1 and equation number 2 we get, तो क्या आया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -1। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 1। आपको मैंने फार्मूला बताया था कि फार्मूला क्या होता है, इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था ना कि फार्मूला क्या होता है। तो हम फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है कि देयरफॉर x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, और b² -4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा, जब मैं इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, फार्मूला मेथड को, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो दिस इंप्लाई हियर पुट द वैल्यू, ए फार्मूला है, इसे याद करके रखिएगा। दिस इज ए रिमेंबर, इसे मेमोराइज करके रख रहिएगा। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो गया, दिस इंप्लाई x इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ हियर ए बी एंड सी। ओके, तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -3 है, c इक्वल टू -1। ओके, तो -b फार्मूला के -b क्या है, माइनस फार्मूला के, और b का वैल्यू कितना है, -3 प्लस माइनस √b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 कितना है, 1 इक्वल टू a इक्वल टू 1 इंटू c इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, इंटू 1। तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस के 3, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस
रूट अंडर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का 4 और माइनस का 1 का मल्टीप्लाई किए तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो हमने यहां प्लस के साइन लिख दिया। और ये कितना आ गया आपका 4, माइनस में 4 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, अब 4 में फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया आपके पास, तो ये आपके पास ओके। अब हमारे पास क्या आया कि अपॉन 2 इंटू 1 2, ओके। अब लिखेंगे दिस इंप्लाई x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2, इन दोनों को ऐड कर दिए, 9 प्लस 4 कितना होगा 13 अपॉन 2। तो यहां से x का दो वैल्यू आएगा, एक बार x के लिए पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 प्लस रूट अंडर 13 अपॉन 2, और एक बार निगेटिव साइन लेंगे तो 3 माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 प्लस रूट अंडर 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2। तो यहां से x का दो वैल्यू आया, दो सोल्यूशन आया, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस प्लस रूट अंडर 13 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट अंडर 13 अपॉन 2। तो यहां से हमारा दो सोल्यूशन आया। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होंगे तो उनको हम फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके, या कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। तो इसको हमने फार्मूला मेथड से आपको सॉल्व किया। तो आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी चेक करते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। तो एक और हमने ट्राई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, तो इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है एंड लास्ट क्वेश्चन है, उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 की 16x माइनस 10 अपॉन x इक्वल टू 27, ओके। अब इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ये भी इस पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा, उसके बाद चेक करेंगे कि ये फैक्टराइजेशन इसका हो रहा है कि या तो फिर फर्दर इसे फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करना पड़े, ओके। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, तो पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन 16x माइनस 10 अपॉन x इक्वल टू 27, इसके डिनोमिनेटर में 1 हो गया, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, तो दिस इंप्लाई x एलसीएम हो गया, इसको इस यहाँ x नहीं है तो ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 16x स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एज इट इज 10 इक्वल टू 27, ओके। तो यहाँ पर दिस इंप्लाई, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 नहीं है तो मैंने 1 लिख लिया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई हियर, तो 16x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 एज इट इज इक्वल टू एक 27 इंटू x, ओके। तो दिस इंप्लाई अरेंज, तो 27 को हम कहाँ है RHS से LHS साइड में बेचेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई 16x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 10 इक्वल टू 0, ओके। अब हम इसे क्या करेंगे, देन इसे कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन हो जाए, तब पहले वही सोल्यूशन, पहले हम क्या लिखते हैं स्टेप फर्स्ट, क्या फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ओके। तो 16x स्क्वायर इंटू माइनस 10 इक्वल टू माइनस 160x स्क्वायर, ओके। अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर निकालकर
हम ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडल टर्म के इक्वल हो एंड सेम दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन करने पर -60x² की इक्वल हो। ओके, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं दो टर्म में। क्या क्या लिख सकते हैं? -32x और 5x। इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो -60x² हो जाएगा। और इन दोनों टर्म के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं कि क्या वो -27 की इक्वल हो रहा है। तो एडिशन करके एक बार देखेंगे, एक बार सब्ट्रैक्शन करके। तो यहां चेक कर लेते हैं। पहले फर्स्ट मैंने लिखा -32x इंटू 5x इक्वल टू -60x²। ये तो आपका सही निकल गया। एंड देन हम इसको चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो इसका माइनस साइन लिखेंगे, यही दो टर्म लेंगे। तो -32x प्लस 5x इक्वल टू, जब मैंने बताया था कि व्हेन अपोजिट साइन के केस में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं और ग्रेटर नंबर के साइन लेते हैं। तो -32x प्लस 5x दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा? -27x। -27x मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है? 32 और उसका साइन क्या है? माइनस का। तो हम लिखेंगे -27x। ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो। देन आइए तो फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाई 16x² माइनस 27। अब 27 को हम ब्रेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -32x प्लस 5x। ओके, तो ये हो गया -32x प्लस 5x। ओके, और प्लस के माइनस के 10 इक्वल टू 0, राइट। तो फिर हम दो दो टर्म का पेयर बनाते हैं, टेकिंग द पेयर ऑफ टू टर्म्स। ओके, तो दिस इंप्लाई हियर x इज ए कॉमन और 13 इज आल्सो कॉमन, और यहां पर क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। ओके, तो यहां से लिखेंगे 16x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या? x माइनस 2 प्लस इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? 5। तो 5 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इंप्लाई, अब ये दोनों x माइनस 2 फर्स्ट टर्म में कॉमन है, सेकेंड टर्म में x माइनस 2 कॉमन है, तो इसको लिख लीजिए। तो x माइनस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में 16x प्लस 5 इक्वल टू 0, या देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 16x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 और x इक्वल 16x इक्वल टू -5, या देयरफॉर x इक्वल टू 2 हो गया। और क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर x इक्वल टू -5/16। ओके, तो x इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया कि देयरफॉर x इक्वल टू 2, -5/16। ओके, तो आपका x के लिए तो ये क्वेश्चन जो था इसको हमने फैक्टर कर लिया। ये क्वेश्चन फैक्टर इजीली हो गया, तो इसे मैं फैक्टर्स करके मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। और पीछे के दो क्वेश्चन थे वो उनका फैक्टर नहीं हो रहा था, तो हमने उसको हम फैक्टर क्या बोले कि फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके दिखाया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड बाकी और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू।